ये जानना चाहते हैं कि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में करा है दिल्ली वालों के लिए, तो ये अच्छा करा है या कैसा क्या करा? सर एक वर्ड में बोलेंगे तो इसको अच्छा बोलेंगे, क्योंकि ना केजरीवाल ने जो किया है वो आम आदमियों के लिए किया है। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ सर, मेरे करीब मेरे जैसे बहुत सारे, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे और गरीब लोग हैं यहाँ के, जिनकी महीने की बिजली की बिल मिनिमम 1000 रुपये भी आ जाए, पानी का 500 आ जाए तो 1500 रुपये हो गए। पर हम लोग अगर सही से यूज करते हैं, बिजली थोड़ा बहुत चला लेते हैं, फ़ैन लाइट, और ज़रूरत पड़ने पे 2-4 दिन एसी भी चल जाए, कोई बीमार है तब भी बिजली का बिल 0 आ रहा है, वो मेरे लिए बचत है। और एग्जांपल तो मेरे लिए जो मेरी मेड है वो दिल्ली से ही प्रॉपर है सब, और वो वहाँ हमारी लोकेलिटी बहुत महंगी है, वहाँ पे कमरा लेकर नहीं रह सकती। वो उससे 4 किलोमीटर दूर रहती थी, जब तक बस का किराया फ्री नहीं था वो बेचारी ऑटो करके आती थी और जाती थी, महंगा होता था। या बस से आती थी तो बहुत टाइम लगता था, महंगा होता था। अब है थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बस से आती हैं, उनका 2000 महीने का बच रहा है, तो अपने बच्चियों को पढ़ा रही है। कह रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, आप पूछना किसी उनसे, तो उनका तो यार फायदा है। मैं 80%। अच्छा, मेरी अभी इस विषय में बात हुई लोगों से जहाँ पर तो पानी उपलब्ध ही नहीं है, तो ये तो कोठी वालों के हित में हो गया। बिल्कुल, अगर झुग्गियों में उपलब्ध नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी झुग्गियां मेरे सामने जहाँ पे वाटर लाइन 10 साल ऑलमोस्ट हो गए, नहीं 10 साल ऑलमोस्ट हो गए केजरीवाल जी को, किस झुग्गी में पानी आया? पहले मैं फिनिश करूंगा। पहले आपने क्या पूछा था, क्या बोला था? बिजली के बिल का कि किराएदारों के हित में नहीं है, किराएदारों के हित में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, लैंडलॉर्ड जो है हर जगह यही है, मतलब 95 जगह जितना मैं जानता हूँ, 95% जगह कि बिजली का बिल ना आपको देना पड़ता है। किराए के अलावा बिजली का बिल खुद से होता है, लैंडलॉर्ड नहीं देता है। अब बिजली के बिल के मीटर जो होते हैं ना, हर लैंडलॉर्ड के एक, जैसे उनका 2 BHK फ्लैट है तो उसका अलग होता है, तो उसमें 0 आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है 0, लैंडलॉर्ड का ही आ रहा है, लेकिन देना मुझे नहीं पड़ रहा है। लेकिन भाई साहब यही तो बात है, 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके तो और भी मीटर चल रहे हैं, वो किराया लेते हैं। 0 भी होगा सर तो किराया देंगे। मैं बता रहा हूँ, हम भी फ्लैट में रहते हैं, रेंट में हम भी किराया देते हैं। एक ही 0, मैं बता रहा हूँ ना, 0 जिस फ्लैट में आदमी रह रहा होता है उसका एक ही कनेक्शन होता है, दोनों मिलकर देते हैं, 2 पार्टनर होते हैं। तो किसी का 10 फ्लैट होगा, अलग अलग नाम से 10 कनेक्शन होगा, बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के एक फ्लैट है और उसका 0 ही आता है। आप राजेंद्र नगर जाके इंटरव्यू करो, जिनके 6 मीटर लगे हुए, 10 मीटर लगे हुए हैं, तो उसमें तो पैसा देना ही पड़ेगा ना। एक ही नाम से 6 मीटर कैसे लगेंगे? उनके अलग अलग घर के लगे हैं, तो अगर 0 नहीं आ रहे तो दें अपना, अच्छी बात है, ज़्यादा कमा रहे फिर दें। लेकिन आम आदमी जो गरीब है सर, वो 10 घर नहीं है, 10 BHK उसके सर आप मेरे को, चलिए मीटर की आप बात बोल रहे हैं, आप किराए की आप बोल रहे हैं, जो आती थी 10-15 रुपए बच रहा है। आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत देखी है? अंकल जी आप बताइए, गवर्नमेंट अस्पताल है, आप कभी गए हैं कि 2 महीने का नंबर आता है? अंकल जी को कैंसर हुआ है और 4th स्टेज है, अंकल जी को कीमो चाहिए। आप चलिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और कहीं और यूपी से अंकल जी यहाँ इलाज करवाने के लिए कहीं यूपी में चलिए, दिला दीजिए 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, क्योंकि कीमो होता है बहुत जल्दी चाहिए होता है, नहीं सर्जरी लाए बना। हम इनको दिल्ली लाए हैं, हालांकि कहाँ पर है कैंसर इनके? अंकल जी को मुंह में। तो ये कौन सी स्टेज पे अंकल रिकॉग्नाइज हुआ था अंकल? ये 4th स्टेज है, तो तुरंत ही पता पड़ा था पहले? सर कैंसर ना पता नहीं चलता ना आदमी को, 1 महीने के अंदर इनको पता चला कि 4th स्टेज है, वहाँ पे नहीं मिला। और यूपी में बता, जबकि बड़ा स्टेट है, और यहाँ पे अभी आने के बाद क्या हुआ है, आने के बाद किसी तरह भाग दौड़ के यहाँ पे सफदरजंग में इनको मिल गया। दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में भी किसी तरह मिल जा रहा था 10 दिन बाद, लेकिन सर ये चीज़ यूपी में नहीं है। मैं मान रहा हूँ गड़बड़ है, आज भी मोहल्ला क्लिनिकें बंद है, मैं इसमें इनको क्रिटिसाइज करूँगा और करना भी चाहिए हमारा। मैं केजरीवाल कुछ लगते नहीं है मेरे सर, लेकिन कंपेरेटिव स्टडी जब करते हो, हमारे यहाँ के आप स्कूल देख लो गवर्नमेंट, और आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल देख लो सर, कंपेरेटिवली बेटर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और बेहतर होना है और होना चाहिए, उसके लिए क्रिटिसाइज करो उसको। अगर किसी झुग्गी में नहीं जा रहे उस झुग्गी वालों को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन सर पानी भी तो नहीं आ रहा झुग्गी में, 10-10 साल से सप्लाई नहीं आई ओखला में, तो ये भी गलत है ना सर? गलत है सर, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, लेकिन मैं जहाँ पे बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी झुग्गियों में वाटर लाइन बिछी भी है, वो सही है। अब उन लोगों को, उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको सबक दिखाना चाहिए। जैसे ये दूसरे की ऑफिस घेर लेते हैं केजरीवाल जी, वैसे उनको भी जाए घेरे और मांग करें। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कंपैरेटिवली वो ओखला में आज से नहीं, ऐसा नहीं पहले आ रहा था और आज नहीं आया। कहीं अगर 100 झुग्गियों में 50 झुग्गियों में उन्होंने पहुँचाया है, कभी नहीं आया पानी, वहाँ कभी नहीं आया ना, तो सर अभी वहाँ भी पहुँचाना चाहिए, वहाँ पे आप मांग। तो भैया जी, आप भैया की बात से पूरे सहमत है कि केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत अच्छा